हेलो माय डियर स्टूडेंट। आइए आज हम लोग टिश्यू चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ते हैं। मीन्स आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने पिछले पार्ट 1 में प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, टिश्यू की डिफिनीशन, दोनों में डिफरेंस और टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू पढ़ा, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लांट टिश्यू का दूसरा टाइप परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज में आप देखेंगे कि परमानेंट टिश्यू हैं क्या। The meristematic tissues which lose the capacity to divide and perform a particular function are called permanent tissues. Means ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जिनमें डिवाइड करने की कैपेसिटी चली जाए, खत्म हो जाए और वो मिल करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करें, देन दे आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यूज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. एक एक करके आइए पढ़ते हैं. सिंपल परमानेंट टिश्यूज. सिंपल परमानेंट टिश्यूज आप देखेंगे कि यहाँ पर ये केवल एक ही टाइप की सेल्स के बने होते हैं. ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, इन्हीं से पहचानते हैं. दोज परमानेंट टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यूज. दे आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. तो ये फिर डिवाइड होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा. मेनली यहाँ 3 टाइप्स के हैं. तो पैरेन्काइमा आइए करके पढ़ते हैं. पैरेन्काइमा में दे आर लूजली पैक्ड एंड हैज लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस. तो ये लूजली पैक्ड होंगे, इनके बीच में आप देख सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं दो सेल्स के बीच. इंटरसेलुलर मीन्स बिटवीन द टू सेल्स. पैरेन यहाँ डायग्राम भी आप यह इसको बना लीजिएगा. एक ट्रांसफर सेक्शन ही आप इनफ है, इसी को केवल तैयार कर लें, या दोनों हो सके तो दोनों तैयार कर लें. टीएस और एलएस, ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, दोनों में आपको यहाँ पर लेबलिंग. साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, मिडिल लैमेला बीच में पाई जाएगी. क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल है बड़ी सी, यहाँ प्लांट सेल है. ये इंटरसेलुलर स्पेस पाया जा रहा है, यहाँ देख रहे हैं प्राइमरी सेल वॉल. तो कोई भी स्ट्रक्चर ये इजी पड़ता है बच्चों को, तो एक ही ये आप तैयार कर लें. समझने के लिए दोनों आप तैयार रखें. नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दूसरा करेक्टरिस्टिक क्या है. तो 4 पॉइंट सब पे तैयार करना होगा आपको लगभग. यहाँ सेकंड पॉइंट है पैरेन्काइमा विथ क्लोरोफिल विच परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा. तो यहाँ कुछ पैरेन्काइमल सेल्स में क्लोरोफिल पाया जाता है और तब उन पैरेन्काइमा टिश्यूज को यहाँ क्लोरेन्काइमा नाम दे दिया जाता है, अगर उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है और वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, फूड फिर सिंथेसाइज करेंगे. द पैरेन्काइमा विद लार्ज एयर स्पेसेस टू गिव buoyancy इज कॉल्ड एरेन्काइमा. और कहीं कहीं देखा गया जैसे एक्वेटिक प्लांट में जो पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा उनमें एयर स्पेसेस पाए जाते हैं, बड़े बड़े स्पेस होंगे जिनमें एयर फिल हो जाती है और उनसे उनको फ्लोटिंग में हेल्प मिलती है. तो buoyancy मिलती है, जिससे फ्लोट करने में आसानी होती है, उनको तैरने में आसानी मिलती है. और इस तरह के पैरेन्काइमा को यहाँ अलग नाम देंगे, एरेन्काइमा बोल देते हैं. तो यह है पैरेन्काइमा के टाइप्स. एक तरह से अगर उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्लोरेन्काइमा, और अगर उनमें एयर स्पेसिस है तो एरेन्काइमा कहेंगे. दे प्रोवाइड द सपोर्ट टू प्लांट्स, और ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. और पैरेन्काइमा आल्सो स्टोर्स फूड एंड वाटर. तो इसीलिए इनको पैकेजिंग टिश्यूज भी कहते हैं. इनमें पैक फूड और वाटर फिल होता है, और जहाँ कहीं भी आप देखेंगे कोई टिश्यू नहीं समझ में आया गॉड को, तो वहाँ पैरेन्काइमा भर दिया. मीन्स ये बहुत ज़्यादा मोस्ट एबंडेंट टिश्यूज भी हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. पैकेजिंग टिश्यूज भी कहते हैं इनको. नेक्स्ट कोलेनकाइमा, जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का सेकंड टाइप यहाँ आप देख रहे हैं. कोलेनकाइमा दे आर थिकेंड एट द कॉर्नर्स. तो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं ये कॉर्नर्स पर थिक होते हैं, वॉल थिकनिंग पाई जा रही है. दे हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस, और ये थिकनिंग के कारण ही आपको दो सेल्स के बीच में यहाँ स्पेस कम दिखेंगे. वेरी लिटिल, बहुत कम, ना के बराबर इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं. इट अलाउस इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ ए प्लांट विदाउट ब्रेकिंग. तो आप देखते हैं बहुत तेज जब हवा चलती है तब भी बहुत सारे प्लांट हैं यूकेलिप्टस वगैरह के, बहुत सारे जो भी इनकी ब्रांचेस हैं जल्दी टूटती नहीं, बहुत नीचे तक बेंड करेंगी लेकिन फिर ब्रेक नहीं होती. तो ये इसमें हेल्प कर रहा है कोलेनकाइमा. दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को. तो इस तरह से 4 पॉइंट यहाँ पर आप जरूर तैयार रखेंगे. नेक्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा. ये डायग्राम जरूर आप बना लेंगे. यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कोलेनकाइमा का डायग्राम. इसमें न्यूक्लियस है, हर एक सेल है तो उसमें न्यूक्लियस जरूर पाया जाएगा. वैक्यूल्स बड़ी सी पाई जाएगी, प्लांट सेल है, और सेल वॉल है. तो यहाँ इस तरह से आप दिखा सकते हैं इसको. नेक्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा. दे मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ. तो स्क्लेरेन्काइमा प्लांट को यहाँ पर इस तरह से हार्ड
और स्टिफनेस देता है। दे आर थिकन ड्यू टू लिग्निन, और ये थिक होते हैं, इनमें लिग्निन पॉलीसेकेराइड जो कि यहाँ पर इसकी कवरिंग होती है तो लिग्निन पाया जाता है। दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, और इनमें बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि लिग्निन यहाँ भरा होगा। दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड एंड कॉमनली सीन इन द हस्क ऑफ कोकोनट। तो ये कई बार आपके यहाँ शॉर्ट टाइप में पूछा गया है कि हस्क ऑफ कोकोनट कौन सा टिश्यू होता है, तो आपका आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा। 1 मार्क्स में कई बार पूछा गया है तो इसको आप जरूर, ये लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड एंड कॉमनली सीन इन हस्क ऑफ कोकोनट। तो कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट जो आप देखते हो बाहर आउटर निकालते हैं आप हस्क, वो स्क्लेरेनकाइमा होता है, काफ़ी ये थिक होता है, स्ट्रांग होता है। तो यहाँ एक चीज़ और डेड के बारे में, यहाँ डेड से याद आता है कि आप देखें तो स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है, और इसके पहले जो आपने पढ़ा पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा ये दोनों लिविंग होते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा यहाँ पर ये डेड होंगे, इसको याद रखिएगा, डेड टिश्यूज हैं। नेक्स्ट इसी में ही सिंपल परमानेंट टिश्यूज में ही आप गॉड सेल्स और एपिडर्मल टिश्यूज पढ़ते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, या आप कह सकते हैं इनको प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं ये, जिनमें दोनों आप पढ़ते हैं, गॉड सेल्स और एपिडर्मल टिश्यूज। ये भी सिंपल परमानेंट टिश्यू में ही आएंगे। इनमें अगर बात करें तो द टिश्यूज एड्स इन प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो आप गॉड सेल्स और एपिडर्मल टिश्यूज देख रहे हैं यहाँ, तो गॉड सेल्स ये हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में एपिडर्मल टिश्यूज, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी ये हेल्प करते हैं। गॉड सेल्स की बात करें तो ये किडनी शेप के होते हैं, ये भी आपके यहाँ कई बार 1 मार्क्स में पूछा गया है कि गॉड सेल्स का शेप कैसा होता है, तो आप बताएंगे किडनी शेप्ड। इन डाइकॉट प्लांट में आप देखेंगे गॉड सेल्स किडनी शेप की होंगी। जनरल केस में ज़्यादातर आप किडनी शेप भी लिखोगे तो ये करेक्ट होगा, यही माना जाता है, लेकिन एक्सेप्शन भी है, डम्बल शेप का पाया जाता है मोनोकॉट में। तो मोनोकॉट में अगर पूछा जाए स्पेशली तो आप बताएंगे डम्बल शेप। डम्बल शेप पाया जाएगा कहाँ, मोनोकॉट में। ये एक्स्ट्रा मोनोकॉट की जगह अगर ग्रासेस पूछा जाए तब भी आप, क्योंकि मोनोकॉट में ग्रासेस रखी गई हैं, तो अगर ग्रासेस में पूछा जाए तब भी आंसर होगा डम्बल शेप्ड। तो डम्बल शेप्ड स्टोमेटा कहाँ पाया जाएगा, ग्रासेस या मोनोकॉट्स में, और ज़्यादातर आप देखोगे सभी डाइकॉट्स में कैसा है, तो ये पाया जाता है किडनी शेप्ड। नेक्स्ट यहाँ पर द एपिडर्मल टिश्यूज ऑफ रूट्स एड्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो एपिडर्मल टिश्यू की बात करें तो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं टीएस ऑफ स्टेम, या रूट में भी, स्टेम में यहाँ ट्राइकोम पाया जाएगा जो प्रोटेक्ट करेगा, वाटर लॉस को ये रोकता है। जबकि आप रूट्स का अगर देखें स्ट्रक्चर तो वहाँ रूट हेयर बनाता है एपिडर्मल सेल्स, और रूट हेयर हेल्प करते हैं वाटर मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में। तो यहाँ बात की गई है रूट्स की, तो रूट में जो एपिडर्मल टिश्यूज पाए जाएंगे वो हेल्प करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में। The epidermal tissues in desert plants have a thick waxy coating of cutin with waterproof quality. अगर एपिडर्मल डिजर्ट प्लांट्स की बात करें तो डिजर्ट प्लांट में एपिडर्मल टिश्यू पर एक वैक्सी कोटिंग होती है, किसकी होती है, क्यूटिन की। क्यूटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है जो वाटर लॉस को रोकता है, वाटरप्रूफ सब्सटेंस होता है और वाटर को बाहर नहीं निकलने देता है। तो इस तरह से ये ट्रांसपायरेशन को रोक रहा है, एक्सेस वाटर, क्योंकि डिजर्ट में है प्लांट, वहाँ वाटर बहुत कम है, तो इसलिए वाटर को कंजर्व करने के लिए वहाँ ये वैक्सी कोटिंग पाई जाती है। द एपिडर्मल टिश्यूज फॉर्म द सेवरल लेयर थिक कॉर्क और बार्क ऑफ ट्रीज। तो एपिडर्मल टिश्यूज से ही एक कॉर्क बनता है जिसको हम लोग या बार्क ऑफ ट्रीज कहते हैं। बार्क मीन्स यहाँ छाल, तो ट्री की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो एपिडर्मल टिश्यू ही बना रहे हैं मिलकर के, जिसको हम लोग बार्क बोलते हैं। तो ये भी कई बार पूछा गया आपके यहाँ कि बार्क क्या होता है, तो आप बताएंगे द एपिडर्मल टिश्यूज फॉर्म द सेवरल लेयर थिक कॉर्क आर द बार्क ऑफ द ट्री। तो बार्क यहाँ प्रोटेक्शन करेगा, इसका प्रोटेक्शन देगा इसको। यहाँ स्ट्रक्चर ये स्टोमेटा का अगर आता है तो आप ये डायग्राम बनाएंगे, या गॉड सेल के बारे में पूछा जाए तब भी आप ये स्टोमेटा आप देख रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे स्टोमेटा दिखाए गए हैं और उसका इनलार्ज व्यू यहाँ पर एक बड़ा सा दिखाया गया है। गॉड सेल्स हैं, ये किडनी शेप की होंगी और बीच में जो पोर देख रहे हैं इसको स्टोमेटल पोर कहते हैं। तो गॉड सेल्स इस पोर को बना रही हैं, स्टोमेटल पोर को, और गॉड सेल के बाहर जो सेल्स पाई जा रही हैं सब्सिडरी सेल्स होती हैं जो हेल्प करती हैं गॉड सेल को प्रोटेक्ट करती हैं। गॉड सेल में जैसे ही वाटर एंटर करेगा ये स्वेल कर जाएगा और ओपन हो जाएगा। ओपन होने से क्या होगा कि आसानी से यहाँ वाटर ट्रांसपायरेशन होगा, वाटर निकलेगा, यहाँ से रिलीज होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा, और जिसको हम लोग ट्रांसपायरेशन कहते हैं, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। और
गैसियस एक्सचेंज में भी ये स्टोमेटा हेल्प करते हैं। तो दो फंक्शन याद रखिएगा स्टोमेटा का, ट्रांसपायरेशन में हेल्प करेंगे, ट्रांसपायरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा, और ट्रांसपायरेशन के अलावा दूसरा फंक्शन होगा गैसियस एक्सचेंज में भी ये हेल्प करते हैं। तो इस तरह से स्टोमेटा आप तैयार कर लेंगे, एपिडर्मल टिश्यूज में ही आएगा या और सबसे बाहर की लेयर में पाया जाता है स्टोमेटा, और एपिडर्मल टिश्यूज में आपने देखा कि यहाँ पर सबसे बाहर यहाँ टीएस ऑफ स्टम आपके यहाँ ये एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, तो इसको भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। पूछा बहुत कम जाता है, लेकिन जानना आपको जरूरी है, जानकारी रहना। यहाँ सबसे बाहर आप देख रहे हैं, सबसे बाहर की जो लेयर होगी वो एपिडर्मिस है, और उसमें यहाँ ट्राइकोम पाए जा रहे हैं क्योंकि ये स्टेम है। अगर यही रूट होता तो यहाँ पर रूट हेयर पाए जाते हैं। उसके नीचे आप देखिए तो यहाँ कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के बाद इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद अंदर जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, और सबसे सेंट्रल पार्ट को यहाँ पर पिथ कहते हैं। तो ये यहाँ पर एक टीएस है इसका, और यहाँ पर ये एक एलएस है। तो इस तरह से ये अलग अलग आपको दिखाया गया है। टीएस ऑफ स्टेम, ये दोनों अलग अलग डायग्राम ट्रांसफर सेक्शन ही हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग तरह से दोनों दिखाए गए हैं। ये आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इस तरह से आपको ये टीएस दिखेगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये लगभग सिंपल परमानेंट टिश्यू फिनिश है। अब आगे हम लोग कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में आप लोग जाइलम एंड फ्लोएम स्टडी करेंगे। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।